मंडे नाइट रॉ पे कोडी रोड्स के साथ वो हुआ जो शायद कोडी रोड्स ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने मंडे नाइट रॉ शुरू होने से पहले ही कोडी रोड्स पे बैक स्टेज एरिया में अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने ब्रूटली कोडी रोड्स को बैक स्टेज पीटा, पर ट्विस्ट तो तब आया जब ब्रॉक लेसनर ने बैक स्टेज कोडी रोड्स के लेफ्ट आर्म पे बियर केन दे मारी, जिसके बाद कोडी रोड्स दर्द के मारे फ्लोर पे तड़प रहे थे, जिससे साफ हो गया कि WWE ने कोई बड़ा ट्विस्ट प्लॉट यहाँ पे कर दिया है कि शायद कोडी रोड्स का हाथ टूट गया। इसके बाद पॉल हेमन ने भी दोस्तों कोडी रोड्स को मंडे नाइट रॉ पे वार्निंग दी कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ऐसा ही हाल उनका नाइट ऑफ चैंपियंस पे भी करेंगे और उनका और रोमन रिंग्स का ब्रॉक लेसनर के इस अटैक में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमें एडम पियर्स का चेहरा देखने को मिला, जिससे साफ था कि शायद कोडी रोड्स की काफी बड़ी चोट WWE स्टोरी लाइन में दिखाना चाहता है। क्या नाइट ऑफ चैंपियंस पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसका जवाब भी एडम पियर्स ने नहीं दिया। पर दोस्तों बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिंग में आए और एक तरीके से कोडी रोड्स को कॉल आउट करा। कोडी रोड्स ने भी दोस्तों इस चारे को अपना खाने का सोचा कि मैं ब्रॉक लेसनर से रिवेंज लूंगा और अपने एक ही हाथ से ब्रॉक लेसनर के सामने उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए रिंग में पहुंच गए। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने टोपी गिरी और यहाँ कोडी रोड्स की विकेट गिरी। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने आते ही किमेरा लॉक लगाया और इतनी बुरी तरीके से कोडी रोड्स के हाथ को मरोड़ा कि कोडी रोड्स का हाथ सच में ट्विस्टेड हुआ और शायद टूट भी गया। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ट्रिपल एच का हाथ कभी ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा था। दोस्तों कोडी रोड्स के हाथ के ऊपर एक तरीके से ब्रॉक लेसनर ने लात भी मारी और जता दिया कि शायद कोडी रोड्स तुम्हारा हिसाब खत्म। पर कोडी रोड्स ने दोस्तों मेडिकल डॉक्टर्स को भी अपने पास बैक स्टेज नहीं आने दिया। एडम पियर्स को भी पिछवाड़े पे लात मार के रूम से बाहर निकाल दिया। इसीलिए ऐसा लगा कि शायद WWE हमें कोई कोडी रोड्स पे अपडेट नहीं देगी। पर रॉ खत्म होने से पहले ही ट्रिपल एच और कोडी रोड्स के बीच में इंटरेक्शन हुई, जहां पे ट्रिपल एच ने कहा कि तुम किसी भी हालत में नहीं हो तुम ब्रॉक लेसनर से लड़ सको, तुम मुझे इसे डॉक्टर को दिखाने दो, मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद डिसाइड करूंगा। कोडी रोड्स साफ थे कि मैं अपना हाथ किसी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिपल एच जानते थे कि अगर इसका हाथ टूटा हुआ है तो ये लड़ नहीं सकता। पर कोडी रोड्स ने कहा कि मैं लड़ूंगा, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, एक हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ब्रॉक लेसनर से फिर भी लड़ूंगा, मैं कोई डरपोक नहीं हूं। आखिरी में ट्रिपल एच उनकी बात मान गए और आफ्टर द शो ट्रिपल एच ने खुद से अनाउंस करा है कि दोस्तों कोडी रोड्स को WWE के मेडिकल्स एवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे और फिर से एक बार उनकी कंडीशन के बाद उन्हें ब्रॉक लेसनर से लड़ने की परमिशन दी जाएगी। तो दोस्तों यही पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको लगता है कि कोडी रोड्स को एक हाथ से ही ब्रॉक लेसनर से लड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।